ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट बट लिटरली आई डोंट हैव मनी। मुझे आपके प्रोडक्ट को बाय करना है बट राइट नाउ मेरे पास इसलिए पैसा नहीं है, अभी बजट नहीं है, और दैट्स व्हाई मैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय नहीं कर सकता। वेल गाइस, आप मे बी अगर आपने 100 लोगों से बात कर रखा है, आई कैन गारंटी यू कि 60 और 70% ऑफ द टाइम लोग आपको बोलेंगे आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट बट एक्चुअली आई डोंट हैव मनी राइट नाउ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग इस क्वेश्चन के पीछे का, इस ऑब्जेक्शन के पीछे का रीजन नहीं समझ पाते एंड दे डोंट नो हाउ टू आंसर दिस ऑब्जेक्शन। हाय गाइस, माय नेम इज सूर्य उपाध्याय एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ में रिगार्डिंग हाउ यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन व्हिच इज आई डोंट हैव मनी टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेइंग आई डोंट हैव मनी, क्या बेसिकली सही है क्या है गलत है। सेकंड हम यहाँ पे ट्राई अंडरस्टैंड करने वाले हैं कपल ऑफ पॉइंटर्स जो कि आपको अंडरस्टैंड करने हैं व्हेनेवर यू डू सेल्स कॉल। एंड फिर हम थर्ड बात करेंगे कि हाउ यू हैव टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। आई विल बी टेलिंग यू द 5 डिफरेंट वेज टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। नंबर 1 गाइस, जो चीज आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करनी है व्हिच इज कि योर मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। व्हेन समवन इज सेइंग टू यू कि यार आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, सिंपल चीज बताना यहाँ पर ये बोल रहा है आपसे कि मुझे आपके प्रोडक्ट में वो वैल्यू नहीं दिखा। कहने का सिंपल मतलब हमारे यहाँ पर है कि अगर आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि बाय पेइंग 20,000 रुपीज मुझे 30,000 की वैल्यू मिल रही है या 40,000 की बेसिकली वैल्यू मिल रही है, तो क्या आपका पर्सन बेसिकली प्रोडक्ट को बाय करेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। तो कभी भी अगर पर्सन आपको बोलता है कि सॉरी आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए ओके राइट नाउ इस पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्टली इसको कैसे हेल्प कर सकता है एंड उसको क्या वैल्यू मिलने वाली है एंड इसका कितना बेनिफिट हो सकता है। एग्जांपल के लिए सपोज करता है कि मैंने अभी राइट नाउ आपको मोबाइल फोन दिखाया प्रॉपर्ली, मैंने कहा ये मोबाइल फोन राइट नाउ है, ठीक है, एंड यू कैन बाय दिस मोबाइल फोन फॉर 50,000 रुपीज, ठीक है, बट मैंने बोला कि इस मोबाइल फोन के साथ साथ प्रॉपर्ली आपको मिलने वाला है मेरी साइड से एक बैंक अकाउंट जो कि मेरा है, उसके अंदर मैं बेसिकली 1 लाख रुपए कैश में रखे हुए हैं। तो क्या प्रॉपर आप इस फोन को बाय करोगे विद द प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज? वेल, ये बहुत एक इमेजिनरी एग्जांपल है बट द सिंपल पॉइंट ओवर इज कि यू आर पेइंग 50,000 रुपीज एंड यू आर गेटिंग वैल्यू वर्थ ऑफ 1 लाख रुपीज के आसपास में। अगर मैंने बेसिकली एक क्लैरिटी दे दी कि मेरा प्रोडक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, जो आप 50,000 10,000 25,000 बेसिकली अपने साइड से पे कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम आवर साइड, तो क्या वो पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय करेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सो मनी ऑब्जेक्शन इज नॉट अ मनी ऑब्जेक्शन, मनी ऑब्जेक्शन इज एक्चुअली अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। सॉरी सर, मैं इसलिए बोल रहा हूं आई डोंट हैव मनी क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली मुझे कैसे बेनिफिट दे सकता है। आपका प्रोस्पेक्ट एक्चुअली ये बोल रहा होता है जब बेसिकली बोलता है कि आई डोंट हैव मनी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, 80% ऑफ द टाइम्स योर प्रोस्पेक्ट्स आर लाइंग। जब वो बोल रहा है आई डोंट हैव मनी, इट्स नॉट ट्रू, दे हैव मनी, द रीजन इज समथिंग एल्स, जो कि राइट नाउ बेसिकली मैंने अभी आपको बताया 20% ऑफ द टाइम्स दे आर सेइंग राइट। ऐसा नहीं होने वाला कि हर इंसान झूठ बोलेगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपके 20% ऑफ प्रोस्पेक्ट दे जेन्युइनली वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, दे हैव सम मनी इश्यूज, सो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट टाइम कि यार ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू क्रिएट अर्जेंसी इन स्कैर्सिटी सो दैट दे कैन अरेंज। या सिंपल सी हमारे यहाँ पर ये कि अगर कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए अवेलेबल है सिंपल, तो लोग उस चीज के लिए पैसे अरेंज करेंगे। अगर आपको आज 100 गज जमीन मिल रही है सिर्फ 1 लाख रुपए में और अच्छी कॉलोनी में जो कि कम से कम हमारी 1 CR की होती है एक्चुअली 100 गज जमीन, तो क्या आप उस 1 लाख को कैसे अरेंज करोगे? द आंसर इज आपके अंदर में इतना दम है कि आप एक दिन में वो अमाउंट अरेंज सकते हो क्योंकि यू नो कि ये आपके लिए बेटर ऑफर है, यू नो बेसिकली कि आपके लिए बेटर डील है। सो व्हेन पीपल नो कि दिस इज अ बेटर डील फॉर मी, वो समहाउ कहना है बेसिकली उस प्रोडक्ट के प्राइस के लिए वो कहना है प्रॉपर्ली उस अमाउंट को अरेंज करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू MTNUT प्रिंसिपल, मनी टाइम नीड अर्जेंसी ट्रस्ट। मनी आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपका सेल्स के अंदर में होता है। अगर ये कहना है आपका बेसिकली ये अब जा रहा है, ये क्या नाम है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में, मतलब कि अगर कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहा है तो उसका जो मोस्ट हाईएस्ट फैक्टर हो सकता है वो सकता है ट्रस्ट, बेसिकली जो कि आपका एकदम प्रॉपर एंड में आ रहा है। और जो आपका उसका लीस्ट फैक्टर हो सकता है वो सकता है मनी, मतलब कि अगर कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा, सो देयर इज ओनली 2% चांसेस कि वो नहीं बाय कर रहा बिकॉज ऑफ द मनी इश्यूज, बट देयर आर 90% चांसेस कि वो आपका क्यों नहीं बाय कर रहा बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इशू। अकॉर्डिंग टू MTNUT प्रिंसिपल, द मनी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसका मतलब यहाँ पर है कि आपके जो 60-70% लोग बोल रहे हैं कि आई डोंट हैव मनी दैट्स व्हाई मैं आपको प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रहा, इट्स नॉट ट्रू, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, ठीक है। उस 70% में से 2% जो लोग हैं वो सच बोल रहे हैं एंड द अदर पीपल आर लाइंग, दे हैव सम अदर क्वेरीज इन देयर हेड, क्योंकि राइट नाउ भी आपको नहीं बता रहे। मे बी दे आर सेइंग आई डोंट ट्रस्ट यू, मे बी दे आर सेइंग कि आई डोंट सी द वैल्यू इन योर प्रोडक्ट, मे बी दे आर सेइंग कि मुझे अभी तक प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिला। बट ये सारी बातें बोलने के बजाय वो क्या बोलेंगे? सॉरी सर, आई डोंट हैव मनी टू बाय योर प्रोडक्ट। सो अभी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि आई डोंट हैव मनी टू बाय योर प्रोडक्ट एंड देयर आर कपल ऑफ पॉइंटर्स गाइस, क्योंकि राइट नाउ भी आपको अपने माइंड में रखना है। पॉइंटर नंबर 1 हमारे यहाँ पर याद है कि व्हेनेवर यू टॉक टू पीपल यू नीड टू प्रॉपर्ली फॉलो अ स्क्रिप्ट। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से प्रॉपर्ली किस तरीके से बात करनी है। तो जब भी आप बेसिकली 1-to-1 सेल्स के अंदर में हो तो मेक श्योर यहाँ पर कि आप सही से सारे क्वेश्चन पूछो, आप सही से उनकी प्रॉपर प्रॉब्लम करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर अबाउट द करंट सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर द डिजायर सिचुएशन एंड हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प देम प्रॉपर्ली टू फिल द गैप। सेल्स इज ऑल अबाउट कि आपका कस्टमर आइलैंड नंबर 1 पे है, आपका कस्टमर आइलैंड नंबर 2 पे जाना चाहता है, बेसिकली इसका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली गैप है, ये बंदा वो अकेले फुलफिल नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली इस गैप को फिल करने में हेल्प करने वाला है। इट्स अ सिंपल लॉजिक ऑफ सेल्स ओवर हियर। सो आपको बहुत
बहुत ही बेहतर तरीके से प्रॉपरली प्रॉब्लम करनी है अपनी साइड से। पॉइंट नंबर 2 हमारे यहाँ पर ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पेन और यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिजायर और व्हाट द कस्टमर वांट टू अचीव। सिंपल लॉजिक हमारे यहाँ पर है कि आप कभी भी कुछ बाय करते हो 4 कारण की वजह से, या तो आपका नीड है, या तो आपका वांट है, या तो बेसिकली आपका वो पेन सॉल्व कर रहा है, या तो बेसिकली वो आपका एक तरीके से एस्पिरेशन है, व्हिच इज स्लैश डिजायर और द थिंग व्हिच यू वांट टू अचीव। सिंपल। तो हम अगर बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आटा चावल तो सेल नहीं कर रहे हैं, वो हमारा नीड और वांट वाली कैटेगरी में कहीं नहीं आ रहा। एंड इफ वी आर इनटू अ बिजनेस वर्ल्ड, देन कहीं ना कहीं वो या तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या तो बेसिकली वो हमें हेल्प कर रहा है टू अचीव आवर XYZ प्रॉपर रिजल्ट। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ प्रोस्पेक्ट, यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर पेन पॉइंट एंड व्हाट इज द थिंग दे वांट टू अचीव, व्हाट इज देयर मेन गोल। उनका बेसिकली आइलैंड बी क्या है जिस पे एक्जेक्टली वो पहुंचना चाहते हैं अपनी साइड से, आइडेंटिफाई करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लोजिंग में आपको हेल्प करने वाला है। पॉइंट नंबर 3 हमारे यहाँ पर ये कि क्वालिफाई पीपल बिफोर यू ब्रिंग ओवर द कॉल। सी, अगर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को आप सेल करोगे, अगर आप हर एक कंज्यूमर से बात कर रहे हो, हर एक कस्टमर से बात कर रहे हो, देन आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपकी बहुत सेल कम आएंगी एंड कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू भी लूज करने वाले हो, ऑब्वियसली बात है। एंड द सिंपल पॉइंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना है बिफोर यू कम ओवर द कॉल। अब क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है यार? अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको 50 रुपए पे करके कॉल पे आ रहा है, ये भी क्वालिफिकेशन है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक गूगल फॉर्म फिल कर रहा है, उसके बाद कॉल पे आ रहा है, ये भी आपका एक क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या है, क्राइटेरिया है। अगर आपका बेसिकली प्रोस्पेक्ट आपको पहले इंस्टा पे टेक्स्ट कर रहा है, देन प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है, देन बेसिकली वो कॉल पे आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्ली एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। सो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को बेसिकली कैसे क्वालिफाई करूं टू ब्रिंग ओवर द कॉल, सो दैट मैं राइट कस्टमर से बात करूं एंड आई कैन सेल माय प्रोडक्ट्स एंड आई कैन सेल माय सर्विसेज। ये 3 पॉइंटर्स आपको प्रॉपर्ली अपने दिमाग में ध्यान रखने हैं। अब हमारे यहाँ पे पार्ट नंबर 3 व्हिच इज की अब हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम ऐसा क्या बोले सो दैट कि वो जो प्रॉपर कस्टमर है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए। और आप बेसिकली 5 तरीके यूज कर सकते हो टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। तरीका नंबर 1 बेसिकली हमारे यहाँ पर ये व्हिच इज की यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट। यानी का मतलब यहाँ पर है कि आपने पॉइंटर नंबर बेसिकली 2 में मैंने आपको ये बताया था मेरे साइड से कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन और यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट डू दे वांट टू अचीव। आपको प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज कराना है कि अगर अभी आपने ये सॉल्यूशन नहीं लिया मेरे साइड से, ठीक है, तो जो ये पेन है आपको एक्चुअली कॉस्ट करने वाला है एटलीस्ट 50,000 एवरी सिंगल मंथ। एंड जो ये टारगेट है व्हिच यू वांट टू अचीव टू मेक 1 लाख रुपए एवरी सिंगल मंथ, ये आप पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर है कि लॉजिकली यू आर लूजिंग 1.5 लाख एवरी सिंगल मंथ। तो बाय नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आप इस मंथ भी 1.5 लाख रुपीस लूज करने वाले हो, व्हिच इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड यू कैन टेक आवर सर्विसेज, यू कैन टेक आवर बेसिक प्रोडक्ट विद जिसकी वजह से प्राइस में प्रॉपर्ली सिर्फ 25,000 के आसपास में, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग द गुड रिजल्ट प्रॉपर्ली फॉर योरसेल्फ। सो आपको सिंपल फोकस करना है द कॉस्ट ऑफ बीइंग ऑन द सेम प्लेस, द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बेसिकली उस प्रॉब्लम की वजह से उनको प्रॉपर्ली कितना कॉस्ट हो रहा है, एंड जो वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं प्रॉपर्ली वो कितने टाइम से वो लूज कर रहे हैं, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्जेक्टली यहाँ पर क्या है। एग्जांपल की अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे दूं, लेट्स सपोज करो यू आर अ प्रोस्पेक्ट, यू वांट कि मैं आपके लिए बेसिकली फेसबुक ऐड रन करूं, देन जब अगर मैं आपको बेसिकली बात कर रहा हूं एंड उस साइड की थोड़ा बेसिकली बजट का प्रॉब्लम है, देन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी जो राइट नाउ आप ऐड रन कर रहे हो आपका सीपीएल बेसिकली बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्ली इस पूरे सिस्टम की वजह से आपको कहीं ना कहीं एक मंथ का 1 लाख रुपए लॉस हो रहा है। अब क्योंकि आपके पास लीड्स कम आ रही है, कहीं ना कहीं जो आपकी सेल्स एक्स्ट्रा हो सकती थी वो भी चीज नहीं आ पा रही है। तो मैं दोनों कंबाइन करके बता सकता हूं कि यार अगर अभी आप मुझे सर्विसेज दे रहे हो, स्टिल यू आर गोइंग टू लूज दिस मंथ 2 लाख रुपीस। नाउ व्हाट डू यू वांट टू सेव 2 लाख रुपीस और डू यू वांट कि 2 लाख रुपए प्रॉपर्ली आप मिस करो? इट्स कंप्लीटली अप टू यू। स्ट्रेटजी नंबर 1 इज टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड कि बेसिकली उसका कितना प्रॉब्लम होने वाला है अगर उसने अभी उस सॉल्यूशन को प्रॉपर नहीं लिया। स्ट्रेटजी नंबर 2 यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाट दे आर गेटिंग, उस पे फोकस नहीं करना है कि प्राइस एक्जेक्टली यहाँ पर क्या है। तो बेसिकली जब भी आप क्लोज कर रहे हो कॉल को, अगर बंदा बेसिकली बात कर रहा है प्राइस के ऊपर, आप प्राइस बोलो ही मत, प्राइस पे जाओ मत, कंप्लीटली फोकस करो कि व्हाट दे आर गेटिंग, कंप्लीटली फोकस करो कि बेसिकली उनकी प्रॉब्लम क्या है, कंप्लीटली फोकस करो उनको एक्जेक्टली यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है एंड व्हाट डिजायर और व्हाट रिजल्ट दे कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्ली योर सर्विसेज। So when they are talking about the pricing, don't talk about the pricing. Completely focus upon the thing they want to achieve, the value and the target and basically their problem. आपको प्रॉपर्ली उस चीज के बारे में बात करना है, बिकॉज जिस पे आप फोकस करोगे प्रॉपर्ली वो बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो क्या नाम है उसके बारे में, प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग वाला कंसर्न बढ़ने वाला है। बट व्हेन यू विल नॉट टॉक अबाउट, बट व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट द वैल्यू 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 एंड द सॉल्यूशन, देन कहीं ना कहीं बेसिकली वो उस तरफ ही प्रॉपर आपकी एनर्जी जाएगी एंड उस तरफ ही बेसिकली हमारा मेजर फोकस जाएगा। सो व्हेन द कस्टमर इज टॉकिंग अबाउट द प्राइस, यू शुड फोकस अपॉन प्रॉपर्ली टॉकिंग अबाउट द वैल्यू they will be getting and try to make them understand। मैंने क्या आपको बताया था बेसिकली कि लोग क्यों नहीं प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, क्योंकि they don't know what benefit they are getting। तो आपको बेसिकली वही बेनिफिट देना है अपने साइड से, यार आपको बेसिकली ये बेनिफिट हो रहा है and this is how we are going to help you to go from A to B and to achieve your target and to help you to solve this ABC problem। That's it। Strategy number 3, you need to make the prospect understand the reason you don't have money because you don't know how to make money or because you don't know how to solve this problem। अभी जो बेसिकली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम ये भी राइट नाउ सॉल्व नहीं हुई है, इस प्रॉब्लम की वजह से ही राइट नाउ you don't have money। और अगर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो क्या बेसिकली आपके पास प्रॉपर्ली मनी होता? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सो द रीजन यू आर नॉट मेकिंग मनी, द रीजन यू डोंट हैव मनी बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन, देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रॉपर्ली alone।
श्योर एंड यस वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। यानी का सिंपल मतलब यहाँ पर कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी होती है ऐसे 1 साल पहले, तो क्या आप अर्न कर रहे होते, क्या आपके पास एक्स्ट्रा रिजल्ट प्रॉपर्ली आ रहा होता? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो यानी का सिंपल मतलब यहाँ पर उसको आप रियलाइज कराओ द रीजन यू डोंट हैव मनी क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो कि राइट नाउ इसलिए अभी आपकी मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से राइट नाउ अभी आप हर मंथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्ली XYZ अमाउंट प्रॉपर लूज कर रहे हो। एक और पॉइंट बेसिकली हमारे यहाँ पे व्हिच इज द फोर्थ स्ट्रेटजी। जब भी बेसिकली कस्टमर से बात कर रहे हो एंड सपोज करते हैं कि कस्टमर है वो कॉलेज के अंदर में है, बेसिकली वो स्कूल के अंदर में, एंड दे आर सेइंग समथिंग लाइक दिस कि आई डोंट हैव मनी क्योंकि मैं अभी राइट नाउ जॉब बिजनेस नहीं कर रहा हूं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड डू यू हैव मोबाइल फोन, डू यू हैव लाइक शूज, बाय कार, लैपटॉप, समथिंग बेसिकली कुछ ना कुछ आप प्रॉपर्ली सोच दोगे। आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो प्रॉपर्ली, दिवाली के लिए कपड़े कौन करता है प्रॉपर्ली, ये सारी चीजों के लिए आप पैसा कहां से अरेंज करते हो? ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स, तो यू नीड टू गो अहेड, यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड यू नीड टू आस्क देम बेसिकली मुझे इसे स्टार्ट करना है एंड आई वांट सम मनी टू स्टार्ट दिस ABC एंड आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, सिंपल। तो यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड कि यार आप सारी चीजों के लिए तो पैसे ले रहे हो पेरेंट्स से, तो इस चीज के लिए दिक्कत बेसिकली क्या है यहाँ पे, और उनको ये रियलाइज कराओ कि यार पेरेंट्स को ताजमहल देने से पहले, मेरी बहुत बड़ी लाइन है कि पेरेंट्स को ताजमहल देने से पहले अगर आप उनसे एक आध दिन के लिए पैसे ले रहे हो कंप्लीटली चलेगा, ठीक है। और लोगों का बेसिकली जो माइंडसेट होता है वो ऐसा होता है कि ओ मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मेरे पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मैं उनसे इस कोर्स के लिए बेसिकली इस ABC चीज के लिए मैं और पैसे नहीं मांग सकता। अभी ये चीज सुन के मुझे बहुत अच्छी प्रॉपर्ली आती है क्योंकि अगर अगले दिन ही उनका फोन खराब होगा तो दोबारा पेरेंट्स के पास जाएंगे नया फोन लेने के लिए। तो इट इज नॉट अबाउट द मनी प्रॉब्लम, इट इज अबाउट द माइंडसेट प्रॉब्लम। तो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इट इज गोइंग टू हेल्प योर पेरेंट्स टू इन ऑर्डर टू, जब बेसिकली आप कुछ करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके उसके पेरेंट्स को करने वाले हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटजी नंबर 4 यू कैन यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस ऑब्जेक्शन। सो अब आते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी नंबर 5 पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट यू नीड टू आस्क द प्रोस्पेक्ट व्हाई आर यू फेसिंग दिस मनी प्रॉब्लम, व्हाई हैवंट यू सॉल्व्ड दिस मनी प्रॉब्लम येट, व्हाट्स योर प्लान टू सॉल्व दिस मनी प्रॉब्लम, हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग दिस मनी प्रॉब्लम। कहने का मतलब यहाँ पर कि यू नीड टू आस्क द पर्सन आप ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हो, कितने टाइम से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया, आपका बेसिकली क्या प्लान है सॉल्व करने का, यू टेल मी राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस उस पर्सन को सोचने में हेल्प करेगा कि यार बात तो सही है, और उसको बोलो कि जो आपकी बेसिकली मनी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ अभी तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक आप बेसिकली इस चीज को सही नहीं कर पाए, और वही हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस आपको हेल्प करने वाला है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू अचीव प्रॉपर्ली योर ABC रिजल्ट। सो यू नीड टू आस्क द सम हार्ड क्वेश्चंस सो दैट कि प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करे एंड वो आपको हेल्प करेगा टू क्लोज द पर्सन प्रॉपर फ्रॉम योर साइड। एंड जो सिंपल हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर ये है टू हैंडल ऑब्जेक्शन, यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाट दे आर गेटिंग, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है बेसिकली, और आप कैसे उनको हेल्प करने वाले हो टू गो फॉर अ वे टू बी। सिंपल लॉजिक हमारे यहाँ पर है कि अगर आपके कस्टमर को पता है कि ये 50,000 देके मुझे 1 लाख की वैल्यू मिलने वाली है, वो प्रोडक्ट बाय करेगा, बात हमारी ही खत्म होती है। So guys, let me know in the chat box कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट आई नो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, so that's why मैंने क्रिएट किया। एंड guys again need your help right now, हमारा चैनल डेड होता जा रहा है। आई वांट कि प्लीज लाइक करो, कुछ भी कमेंट करो बेसिकली दिस टाइप कि आपको भी वीडियो कैसा लगा, एंड आल्सो टेल मी कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दिस वीडियो विद जस्ट वन फ्रेंड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।